Question number 1. The unit of power is A. Cubic meter or liters, B. Kilowatt, C. Minutes, D. kg per centimeter square or bar. The right answer is B. Kilowatt. Watt या किलोवाट, मेगावाट भी होता है, ये सब पावर की यूनिट है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। The instrument needed provided for measuring length is A. Steel scale, B. Depth gauge, C. Thermometer, D. Micrometer. Answer is A. Steel scale. सबको मालूम है कि लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमको स्केल की ही आवश्यकता पड़ती है, लेंथ यानी कि लंबाई। Question number 3. The instrument needed provided for measuring gearbox oil level is. gearbox का ऑयल लेवल मेज़र करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? A. माइक्रोमीटर, B. डेप्थ गेज, C. डुअल प्रेशर गेज, D. साइड ग्लास। आंसर इज D. साइड ग्लास। साइड ग्लास से ही देख के हम लोग पता कर पाते हैं कि गियर बॉक्स के अंदर में कितना तेल है। नॉर्मली साइड ग्लास के ऊपर करेक्ट नॉर्मल लेवल की मार्किंग लगी होती है, हमको गियर बॉक्स ऑयल को उसी लेवल पर मेंटेन करना होता है। यदि कम होगा तो हमको थोड़ा तेल टॉप अप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4. बार इज यूनिट फॉर। बार किसकी यूनिट है? ए. प्रेशर, बी. टेम्परेचर, सी. मास, डी. लेंथ। आंसर इज ए. बार प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की और भी यूनिट होती है, जैसे PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट है? ए. एम्पियर, बी. वोल्ट, सी. ओम्स, डी. वाट। राइट आंसर इज ए. एम्पियर। पहले भी बताया जा चुका है, ये करंट की यूनिट है एम्पियर। मिली एम्पियर्स भी होती है, वैसे मिली एम्पियर ज़्यादातर हम लोग मोबाइल फ़ोन चार्जर्स के ऊपर में देखते हैं। 5 मिली एम्पियर का मोबाइल फ़ोन चार्जर अपना होता है। Sounding tape is used for checking A. length, B. water level in the tank, C. oil level in the gearbox, D. noise level. Right answer is B. water level in the tank. Sounding tape के और भी काम होते हैं, सिर्फ वाटर लेवल टैंक के अंदर चेक करना नहीं। अगर टैंक के अंदर तेल हो, किसी भी प्रकार का तेल हो, तो भी साउंडिंग टेप से उसकी लेवल, उसकी गहराई चेक की जा सकती है। उसी काम के लिए होता है साउंडिंग टेप्स। टैंक के अंदर में कोई भी फ्लूइड हो, उसका लेवल चेक करने के लिए साउंडिंग लेता है, अलेज लेता है। क्वेश्चन नंबर 7. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेथ चक। लेथ के चक के ऊपर में और कोई भी जब सामान लगाते हैं उस पर हम मशीनिंग करने के लिए, तो उसका सेंटरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? ए. माइक्रोमीटर, बी. वर्नियर कैलिपर, सी. स्टील स्केल, डी. डायल गेज। राइट आंसर इज डी. डायल गेज। डायल गेज की मदद से हम ऑब्जेक्ट का सेंटरिंग करते हैं लेथ पर। क्वेश्चन नंबर 8. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ सर्कुलर रॉड। सर्कुलर रॉड के डायमीटर चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? ए. स्टील स्केल, बी. माइक्रोमीटर, सी. मेजरिंग टेप, डी. डायल गेज। राइट आंसर इज बी. माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी बोलते हैं और ये सर्कुलर रॉड का डायमीटर चेक करने के काम आता है। 9. पायरोमीटर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर। पायरोमीटर किस काम आते हैं? ए. एग्जॉस्ट टेम्परेचर, बी. कूलिंग वाटर, सी. लुब्रिकेटिंग ऑयल, डी. लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर। राइट आंसर इज ए. एग्जॉस्ट टेम्परेचर। पायरोमीटर्स थर्मामीटर्स ही होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर होते हैं। तो ये पायरोमीटर अक्सर ही डीजल इंजन्स के एग्जॉस्ट साइड में लगते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 300, 400, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहाँ पर पायरोमीटर्स का इस्तेमाल होता है। नंबर 10. द यूनिट ऑफ टैंक कैपेसिटी इज। टैंक कैपेसिटी की क्या यूनिट है? ए. क्यूबिक मीटर्स और लीटर्स, बी. किलोवाट, सी. kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार, डी. मिनट्स। राइट आंसर इज ए. क्यूबिक मीटर्स और लीटर्स। किसी भी टैंक की कैपेसिटी नॉर्मली क्यूबिक मीटर्स में
नापी जाती है, बताई जाती है, और अगर छोटा टैंक होगा तो उसको लीटर्स में। 11. The unit of temperature is A. Degree centigrade, B. kg per centimeter square or bar, C. cubic meters or liters, D. kilowatt. आंसर इज A. डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर्स की और भी यूनिट होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी प्रसिद्ध है। हम लोग जहाज़ पर अधिकतर जब टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेजरमेंट करते हैं। 12. द फंक्शन ऑफ ए लेवल गेज इज टू, लेवल गेज का क्या फंक्शन है? ए. इंडिकेट लेवल, बी. इंडिकेट प्रेशर, सी. प्रेशराइज लिक्विड, डी. सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड्स। राइट आंसर इज ए. इंडिकेट लेवल। किसी भी टैंक के आगे में लेवल गेज लगे रहते हैं जिससे कि टैंक का लेवल का पता चलता है। यदि बहुत ही ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, जैसे कि फ्यूल ऑयल वगैरह है, और वो हीटेड कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ पे लेवल गेज नहीं दिया जाता है। वहाँ पर हम लोग टैंक का लेवल साउंडिंग टेप से पता करते हैं। 13. द इंस्ट्रूमेंट नीडेड प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग डायमीटर इज, डायमीटर मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? ए. माइक्रोमीटर, बी. डुअल प्रेशर गेज, सी. डेप्थ गेज, डी. साइड ग्लास। राइट आंसर इज ए. माइक्रोमीटर। पहले भी बताया जा चुका है, माइक्रोमीटर डायमीटर मेजरमेंट करने के काम आता है। इसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं। 14. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की क्या यूनिट है? ए. क्यूबिक मीटर्स और लीटर्स, बी. केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार, सी. मिनट्स, डी. किलोवाट। राइट आंसर इज बी. केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार। पहले भी ये बताया जा चुका है। इसके अलावा पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच, या फिर पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है। 15. द यूनिट ऑफ साउंडिंग इज, साउंडिंग की क्या यूनिट होती है? ए. मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, बी. किलोवाट, सी. मिनट्स, डी. एम्पियर। राइट आंसर इज ए. मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। दरअसल जो बड़े टैंक्स होते हैं उनका, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, लेवल लिक्विड उसके अंदर कितना है उसका लेवल साउंडिंग टेप की मदद से जाना जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े टैंक्स में लेवल गेज बनाना संभव नहीं होता है। और इन साउंडिंग टेप्स की अक्सर जो यूनिट्स लिखी होती है उसमें मीटर्स और सेंटीमीटर अंकित रहता है। किसी किसी साउंडिंग टेप में आपको इंचेस में भी लिखी हुई यूनिट मिल जाएगी। 16. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल? नीचे दिए हुए टूल का नाम बताइए। ए. वैक्यूम गेज, बी. प्रेशर गेज, सी. हाइग्रोमीटर, डी. पायरोमीटर। आंसर है डी. पायरोमीटर। पायरोमीटर जैसे कि पहले बताया जा चुका है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर साइड में लगाया जाता है, क्योंकि इसको वहीं लगाया जाता है जहाँ पे कि हाई टेम्परेचर की संभावना हो। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। 17. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल? नीचे दिए हुए टूल का नाम बताइए। ए. टेम्परेचर गन, बी. प्रेशर गेज, सी. प्रेशर रेगुलेटर, डी. थर्मामीटर। राइट आंसर इज डी. थर्मामीटर। जैसा कि देखने से ही जाहिर है, ये एक थर्मामीटर ही है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। 18. द गिवन पिक्चर इज अ, नीचे दिया हुआ जो तस्वीर है वो क्या है? ए. थर्मामीटर, बी. पायरोमीटर, सी. साइड ग्लास, डी. पॉकेट थर्मामीटर। राइट आंसर इज सी. साइड ग्लास। अक्सर मशीनों के गियर बॉक्स और छोटी मशीनों के क्रैंक केस के पास आपको एक साइड ग्लास मिल जाएगा, जहां से कि अंदर के तेल का लेवल का पता चल जाएगा। उस साइड ग्लास पे अक्सर ही मार्किंग रहती है ऑयल लेवल दिखाने के लिए, और उस पर नॉर्मल लेवल तक हमको तेल रखना चाहिए। 19. द गिवन पिक्चर इज ऑफ, नीचे दिया हुआ तस्वीर किस चीज़ की है? ए. वैक्यूम गेज, बी. प्रेशर रेगुलेटर, सी. कंपाउंड गेज, डी. प्रेशर गेज। राइट आंसर इज डी. प्रेशर गेज। जैसा कि दिख रहा है उसके अंदर में यूनिट दी हुई है जो कि प्रेशर की यूनिट है। 20. द गिवन पिक्चर इज ऑफ ए, नीचे दिए हुआ तस्वीर किस चीज़ की है? ए. प्रेशर रेगुलेटर, बी. कंपाउंड गेज, सी. वैक्यूम गेज, डी. प्रेशर गेज। राइट आंसर इज ए. प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर किस काम आता है?
जैसे कि कोई भी सिलेंडर वगैरह है, जैसे ऑक्सीजन एसिटिलीन का सिलेंडर है, वेल्डिंग के काम में जो आता है, गैस वेल्डिंग के काम में आता है, उन सिलेंडर्स में जो गैसेस भरी रहती है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे होती हैं। तो अब उस गैस को अगर इस्तेमाल करना है तो हमको एक प्रेशर रेगुलेटर से उसको उस प्रेशर तक लेके आना होगा जो प्रेशर हमारे गैस वेल्डिंग के काम आती है। तो वहाँ पर ये प्रेशर रेगुलेटर काम आता है, वहाँ ये प्रेशर रेगुलेटर फिट किया जाता है। 21 द गिवन पिक्चर इज ऑफ है, नीचे दिया हुआ तस्वीर किस चीज़ का है? ए प्रेशर गेज, बी वैक्यूम गेज, सी प्रेशर रेगुलेटर, डी कंपाउंड गेज। राइट आंसर इज बी वैक्यूम गेज। जैसा कि दिख रहा है उसकी यूनिट जो है मिलीमीटर एचजी यानी कि मिलीमीटर मरकरी में दी हुई है, और जो इसका नीडल है उल्टी दिशा यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज जाने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अक्सर वैक्यूम को हम mmHg में नापते हैं या फिर नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। 22 द गिवन पिक्चर इज ऑफ, नीचे दी हुई तस्वीर किस चीज़ की है? ए साइड ग्लास, बी पायरोमीटर, सी पॉकेट थर्मोमीटर, डी गेज ग्लास। राइट आंसर इज सी पॉकेट थर्मोमीटर। ये थर्मामीटर्स जहाज़ पे उस जगह लगाए जाते हैं जहाँ पे कि हम ये नहीं चाहते कि थर्मामीटर डायरेक्ट ही उस वस्तु के कांटेक्ट में आए जिसका कि हमें टेम्परेचर लेना है, चाहे वो कोई लिक्विड हो, कोई द्रव्य हो या कोई गैस हो। तो उसके लिए पाइपलाइन में या किसी भी स्थान पे जहाँ का टेम्परेचर लेना है वहाँ एक पॉकेट लगाया जाता है और उस पॉकेट के अंदर में ये थर्मामीटर फिट किया जाता है। 23 द गिवन पिक्चर इज ऑफ, ये तस्वीर किस चीज़ की है? ए प्रेशर रिड्यूसर, बी पायरोमीटर, सी इंफ्रारेड सेंसर, डी ह्यूमिडिफायर। राइट आंसर इज सी इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर। जैसा कि आजकल कोरोना काल में ये हर जगह दिखाई दे जाता है, तापमान मेज़रमेंट करने के लिए, लोगों के शरीर का तापमान देखने के लिए माथे पर निशान लगा के वो लोग बटन प्रेस करते हैं, टेम्परेचर आ जाता है। इस तरह का थर्मामीटर हम लोग जहाज़ पे काफ़ी पहले इसे यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंफ्रारेड तकनीक पे काम करता है। ओके, कुछ थर्मामीटर लेज़र तकनीक पे भी काम करते हैं, उसमें कि छोटी सी हल्की सी लेज़र की किरण निकलती है और तापमान मेज़रमेंट करने में मदद करती है। 24 द यूनिट ऑफ सी डिस्टेंस इज ए माइल, बी नॉटिकल माइल, सी किलोमीटर्स, डी नॉट। राइट आंसर इज बी नॉटिकल माइल। समुद्र में दूरी किस यूनिट में तय की जाती है? वो होता है नॉटिकल माइल। एक समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स 1852 मीटर, 1852 मीटर के बराबर में एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल होता है। 25 सेलेक्ट द करेक्ट रीडिंग। नीचे जो गेज पे रीडिंग दिखाई दे रही है उसमें करेक्ट रीडिंग क्या है? ए 33 बार, बी 0.33 बार, सी 33 psi, डी 0.33 psi। The right answer is B 0.33 bar। 26 select the correct reading। A 5.90 mm, 5.92 mm, C 5.93 mm, D 5.96 mm। Right answer is B 5.92 mm। ये रीडिंग माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज की है और इसको प्रिसीशन मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि अगर बहुत एक्यूरेटली किसी चीज़ का मेज़रमेंट करना होता है तो हम लोग माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये मैनुअल भी आता है और डिजिटल भी आता है। मैनुअल में थोड़ा सा आपको केयरफुली इसको डिविजन्स मैच करके रीडिंग निकालनी होती है। 27 द गिवन पंप इज़ यूज्ड फॉर, जो नीचे डायग्राम में पंप दिया हुआ है किसके लिए इस्तेमाल होता है? ए सी वाटर, बी फ्यूल ऑयल, सी लूब ऑयल, डी फ्रेश वाटर। राइट आंसर इज ए सी वाटर। जैसा कि दिया हुआ है पिक्चर में क्लियरली, ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है और सेंट्रीफ्यूगल का पंप होता है इस्तेमाल सी वाटर के लिए। बी और सी फ्यूल ऑयल और लूब ऑयल जो हैं विस्कस फ्लूइड होते हैं, उनके लिए मोस्टली स्क्रू पंप या गियर पंप का इस्तेमाल होता है।
सेंट्रीफ्यूगल का पंप का इस्तेमाल फ्रेश वाटर के लिए भी होता है, तो इसका आंसर डी भी सही है। सो बोथ आंसर्स ए एंड डी आर करेक्ट। 28 द गिवन पिक्चर इज ऑफ, पिक्चर किस चीज़ की है? ए रीमर, बी अवल, सी स्क्रू ड्राइवर, डी हैमर। आंसर इज बी अवल। इसको हिंदी में हम सुआ भी बोल सकते हैं, ये छेद करने के काम आता है। स्क्रू ड्राइवर जैसा देखने में है लेकिन आगे से पॉइंटेड है, सो इसे अवल बोलते हैं। 29 द गिवन पिक्चर इज ऑफ, पिक्चर किस चीज़ की है? ए स्टड, बी रीमर, सी स्क्रू, डी बोल्ट। राइट आंसर इज बी रीमर। रीमर है, यहाँ ये ड्रिल जैसा देखने में है लेकिन इसका काम छेद करना नहीं है, लेकिन पहले से जो छेद हुआ पड़ा है उसको साफ करना है, उसको चिकना करना है, स्मूथ करना है। पहले से ड्रिल हुए होल को स्मूथ करने का काम रीमर का होता है, उसको परफेक्ट साइज में लाने का काम रीमर का होता है। 30 द गिवन पिक्चर इज ऑफ, पिक्चर किस चीज़ की है? ए कंपाउंड गेज, बी वैक्यूम गेज, सी प्रेशर रेगुलेटर, डी प्रेशर गेज। राइट आंसर इज ए कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर मापने के काम आता है, यानी कि प्रेशर तो नापता ही है, वैक्यूम भी नापता है। ओके, अक्सर इस तरह का प्रेशर गेज आपको रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग यूनिट में मिलेगा।